भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का टारगेट रख रही है, तो दूसरी तरफ वरुण गांधी जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते पीलीभीत से सांसद है, लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ सकती है। खैर, अभी तो वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो मुश्किलें क्या ही बढ़ेंगी, लेकिन इन सब के बीच तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं, तमाम अफवाहें इस बात की उड़ाई जा रही है कि 2024 से पहले वे पाला बदलकर कांग्रेस में आ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह हमारे द्वारा नहीं, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस मामले पर सामने आई है। इन अटकलों को तब और हवा मिली जब यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वरुण को लेकर बयान दे दिया कि वह कांग्रेस में आएंगे तो इस पर आला कमान का फैसला होगा। यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस से अलग हुए यूपी कद्दावर नेता ललितेश त्रिपाठी को लेकर ये बयान दिया था। तब उन्होंने वरुण गांधी को लेकर ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये माँ बेटे के बीच का मामला है। मुझे लगता है कि बीजेपी में रहकर वरुण गांधी अपने स्तर को कमजोर कर रहे हैं। अब तक जो स्थितियां रही वो सांसद रहे, लेकिन अब उन्हें विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। कांग्रेस में आने का फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा, जो भी होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। और ये बात राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कराने का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष वही करेंगे। आप जानते ही हैं, वरुण गांधी और प्रियंका के बीच अच्छी ट्यूनिंग रहती है, इन दोनों के बीच बातचीत रहती है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रियंका चाहती है कि वरुण कांग्रेस में आकर उनके साथ काम करे, लेकिन वरुण ने हमेशा से ही इस परिवार से दूरी बनाकर रखी, रिश्ते निभाए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने की बात से ही वह हमेशा इनकार करते रहे या खुलकर इस पर अपनी बात नहीं रखी। लेकिन इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस की मौजूदगी तो रहेगी, लेकिन इंडिया दल रहेगा इस बार। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच आपको जानकारी दें तो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हर गुजरते दिन के साथ हवा तेज होती जा रही है। गांधी परिवार के सदस्य के भाजपा छोड़ने की अटकलें तेज हुई। बीजेपी में वे 2004 में 24 साल की उम्र में शामिल हुए थे। 2 वर्षों से मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं वरुण गांधी, जैसा कि आप जानते हैं उनकी बयानबाजियां। अब आप सब ये भी जानते हैं कि पीएम मोदी की गुड बुक में नहीं है इस समय वरुण गांधी, क्योंकि जैसा कि उनके बयान ही बताते हैं गुड बुक में कहाँ ही शामिल होंगे। लेकिन मेनका गांधी हमेशा ही कवर कर लेती हैं, जो भी वो बयानबाजी करते हैं, जो भी बड़ी बात या ट्वीट करते तो मेनका गांधी उसको कवर कर लेती हैं। पार्टी लाइन से हटकर कई बार बयान दे चुके हैं। अपने एक इंटरव्यू में वरुण ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि वह चाची सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के खिलाफ तीखे बयान दे, लेकिन उन्होंने इसे आंतरिक पारिवारिक मामला बताते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार से जो भी वोट मांगता है वो आपसे झूठ बोलकर वोट नहीं मांगता, वो आपसे काम के दम पर वोट मांगता है, नाम के दम पर नहीं। तो वरुण गांधी के ऐसे बयान ही इशारा कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये वरुण का रवैया है, वो जनता के प्रति, जनता के काम के प्रति, जनता के सेवा भाव के प्रति किसी भी पार्टी को आड़े हाथ ले लेंगे। बस उनको जनता का सुख चैन चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए उनके राज में। इसीलिए पीलीभीत में लगातार सक्रिय हैं, भ्रष्टाचार 1% नहीं होने देते। अब ये बात की बात है कि वो पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। वैसे तो साफ है कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, मेनका गांधी नहीं जाने देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वरुण गांधी पर भी अब बहुत कुछ निर्भर करता है। और बाकी प्रियंका वरुण की दोस्ती और कहीं ना कहीं भाईचारे की आप बातें सुनते ही रहते होंगे। तो चर्चा चल रही है इस बात की कि कांग्रेस सीरियस है इस मामले को लेकर, क्योंकि वरुण गांधी आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने का एक और मौका मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस के बुरा हाल चल ही रहा है उत्तर प्रदेश में, और बुरा हाल चलेगा ही, इस बात में कोई दो राय नहीं। बाकी आपको क्या लगता है इस मसले पर अपनी राय जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।